जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम धीरेन है और हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है भारत भ्रमण, जिसमें हम पूरे भारत में घूम के हमारे जो भी हिंदू टेम्पल्स है उसके बारे में आपको डिटेल देने वाले हैं। बेसिकली मैं गुजरात से हूँ, तो हम पहले गुजरात से स्टार्ट करेंगे। और गुजरात में हम आज है राजपीपला में, जहाँ माँ हरसिद्धि का दिव्य मंदिर है। हमारे साथ है सीएम पटेल सर, जो यहाँ के ट्रस्टी है, और मंदिर के पुजारी जो धवल भाई है। जय माता दी। 17 राजा जी थे जो माता जी के बहुत बड़े उपासक थे और माता जी की भक्ति बहुत करते थे। उनको माता जी के साथ इतना लगाव था कि वो राजपाट भी संभालते नहीं थे ठीक से, कि भाई माता जी के पीछे। और उसी प्रेरणा से वो उनका बेटा वहाँ पे उनके साथ जा रहा था। तो उन्होंने भी स्टोरी सुना कि भाई माता जी स्वयं तो ऐसे यहाँ के है नहीं, उनका मेन स्थान कोयला डूंगर है। तो उज्जैन कैसा है, तो उनके पापा ने बताया कि विक्रमादित्य जी राजा थे, वो माता जी को प्रसन्न करके यहाँ पे लाए हैं। तो वही बात उनके दिमाग में चलती रहती थी और घर आके मम्मी से बात किया और पूछा कि मम्मी क्या माता जी स्वयं आ सकती है। तो वो बोली कि हाँ, वो आप प्रसन्न करो, उनकी उपासना करो तो वो आती है माता जी। तो तब से उनके दिमाग में चल रहा कि मैं भी मेरी माता को मेरे घर पे लेके आऊंगा एक दिन। तो उसी समय पे उनका पापा का देहांत होता है और उसके बाद उनके राजपट उनके संभालने का आ जाता है। तो कुछ टाइम के लिए वो नहीं संभाल पाते हैं, फिर उनका मन वही विचलित होता है कि मैं वहां जाके उपासना करूं। तो उनके मंत्रियों से बात की कि मुझे माता जी की उपासना करनी, आप राजपाट संभालो। तो वो छोड़ के फिर वहां पे उपासना करने के लिए चले जाते हैं उज्जैन में। तो उज्जैन में जाके फिर यहाँ से लश्कर का कुछ आता है तो वापस आना पड़ता है। तो वापस आके यहाँ राजपाट का जो भी प्रश्न है उसको हल करके फिर से एक बार उज्जैन जाते हैं और नक्की करते हैं कि इस बार मैं जाऊंगा और मैया को लेके आऊंगा। तो वहाँ के जो भी कोई माता जी के महाराज जी थे उनसे बात करते कि मैं कितने दिनों से उपासना कर रहा हूँ पर माता जी पसंद है, कुछ उनका जो है मेन मंत्र वो मुझे बताइए, तो उससे माता जी को प्रसन्न किया जाए। तो वहाँ के माता जी का मंत्र ह्रीं हर्षिद्यै नमः, तो माता जी का मेन मंत्र है। वो मंत्र का जाप करके माता जी को प्रसन्न करते हैं। माता जी को प्रसन्न करके बोलते हैं तो माता जी प्रसन्न हो कि बेटा तुझे क्या चाहिए, वो आप मेरे साथ मेरे दरबार में चलो, मैं आपकी उपासना भी करना चाहता हूँ और राजपाट भी संभालना चाहता हूँ, जो यहाँ के रह के मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उसीलिए माता जी उनसे प्रसन्न हो कि भाई राजा है और कुछ नहीं मांग रहा है, मुझे मेरे साथ ले जाने के लिए बोल रहा है। तो माता जी बोले कुछ नहीं, दूसरी बार 1 महीने के बाद आप आओ और फिर मैं आपके लिए आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो उस तरह से राजा राजपाट में आ जाता है, उनकी तैयारी करता है उनको लाने के लिए। फिर से यहाँ से सबको लेके जाता है वहाँ पे माँ मैया के दरबार में, और मैया से फिर प्रार्थना करके बोलता है कि मैया जी आपको लेने आया हूँ। आपने तो बात स्वरूप में माता जी उनके साथ यहाँ पे आने के लिए निकलती है। यहाँ पे आने के बाद राजा की भी इच्छा थी कि उनको राज दरबार में ले जाए और उनके घर में उपासना कर सके, और मैया सबकी है। वो एक बार राजपाट में चली जाए तो वहाँ पे सबका जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है वहां जाके फिर सब लोग दर्शन नहीं कर पाते, राजवी परिवार के उनके लोग ही कर रहे हैं। तो मैया बोले कि मैं जब गांव में रहूंगी तो गांव के लोग भी मेरी उपासना कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, और राजपाट वाले तो आने ही वाले हैं। तो उस हिसाब से यहाँ आके राजा का मन विचलित कर दिया कि भाई मैया मेरे साथ आ रही है कि नहीं आ रही, उनके मन में संदेह डाल दिया। तो राजा ने वो शर्त वहां पे उस टाइम पे रखी थी आने समय, जहाँ भी पीछे मुड़ के देखोगे वहां पे मेरा स्थानक बनाना पड़ेगा। तो इसी जगह पे आकर राजा ने मुड़ के देखा कि भाई मैया वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखा तो मैया तो वापस थी, तो शर्त के अनुसार उनको यहाँ पे भी रुक गई कि भाई अब यहाँ से मैं एक कदम आगे नहीं होगी, यहाँ ही आपको मेरा स्थानक बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से फिर यहाँ पे राजा ने माता जी की स्थापना की और मंदिर बनाया। और माता जी के दर्शन के लिए आने जाने के लिए गुप्त रास्ता भी राजमहल से मंदिर का है। तो उसी का उपयोग करके राजा यहाँ पे माता जी की उपासना के लिए आया करते हैं। उस तरह से यहाँ की माता जी की स्थापना हुई है। तो अभी भी वो राज परिवार है। हाँ, अभी भी वो राज अभी परिवार भी वो पूजा करते हैं। हाँ, अभी भी उनका वंशज, अभी जब त्योहार आता है, नवरात्रि आती है, तो वही राजवी परिवार के लोग उनके आते हैं और यहाँ पे उपासना। अभी कौन है राजा? रघुवीर सिंह जी, वही हाँ, रघुवीर सिंह गोयल है अभी।